साथियों, इस बजट के अंदर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है या फिर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपकी इनकम बोल सकते हैं आप 12,75,000 तक है, तो उस केस में फिर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ इस तरीके से जब 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो आपके हाथ में जो है कितनी टैक्स सेविंग हो जाएगी, कितना पैसा आपके हाथ में बचेगा। अब यहाँ गवर्नमेंट का पर्पस देखिए, यही है 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंजम्पशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंजम्पशन को जो है वो बूस्ट करना चाहती है और चाहती है कि आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्चा करें ताकि अर्थव्यवस्था को एक गति मिल सके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कितने टैक्स की सेविंग अब आपके हाथ में होने वाली है। तो देखिए, आप बजट 2025 के अंदर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है आपकी इनकम के ऊपर। वहीं नॉन सैलरीड पर्सन है तो 12 लाख तक। तो अभी जो बजट के अंदर नया टैक्स स्लैब आया है वो इस तरीके से है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 लाख से इनकम के ऊपर 30%। तो देखिए यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि 8 से 12 लाख तक तो 10% टैक्स है, बट आप जानते ही होंगे सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है और उस रिबेट की मिलने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। वहीं अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 75,000 की, तो वो मिलने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, जिसकी ITR आप 31 जुलाई 2025 से पहले फ़ाइल करेंगे। अगर वहाँ पर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है तो कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर फिर 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर वही टैक्स आपको सेव हो जाएगा, क्योंकि इस बजट के अंदर ये वाला जो बजट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर वो आपका सारा टैक्स सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसका टैक्स स्लैब कैसे है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख है 5%, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है 20,000 रुपीज़। वहीं 7 से 10 लाख है 10%, तो 3 लाख के ऊपर 10% हो गया 30,000 रुपीज़। वहीं 10 से 12 लाख 15%, तो 2 लाख रुपए के ऊपर हो गया 30,000 या 30,000 रुपये। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं टोटल टैक्स जो आपका बनना है इस साल वो बनेगा 80,000 रुपये ईयरली। अगर आप उसको मंथली करेंगे तो 6,667 रुपीज़। तो अब देखिए, जब नेक्स्ट ईयर आप इस 12 लाख रुपए की इनकम के साथ जाएंगे या सैलरीड एम्प्लॉई होंगे तो 12,75,000 की इनकम के साथ जाएंगे, तो अगले साल आपको इस इनकम के ऊपर, जो कि इस साल आपको 80,000 रुपये सालाना टैक्स पे करना पड़ रहा है या फिर मंथली 6,667 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा है, अगली बार यही टैक्स आपके हाथ में ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपके हाथ में हर महीने करीब करीब 6,700 रुपये की टैक्स की सेविंग है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, गवर्नमेंट का जो पर्पस है, गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि कंजम्पशन को बूस्ट करना है, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग उसको इन्वेस्ट करें या फिर कंज्यूम करें, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी जो है गति मिलने का काम हो। तो ये था वीडियो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। बजट आज जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है पेश किया है, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।